हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम लर्न विद अश्विनी यूट्यूब चैनल की ओर से। और आज एक बार फिर से विज्ञान साइंस के कुछ टॉपिक्स की जो सीरीज हमने आगे बढ़ाई, उस सीरीज में आज हम लेके आए हैं सेल। सेल कोशिका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 11th 12th और आगे भी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है सेल। और साइंस में बायोलॉजी की जो शुरुआत होती है वो सेल से ही होती है। जीवन की जो मूलभूत जो इकाई है, संरचनात्मक जो इकाई है, वो कोशिका सेल ही है। कोशिका की खोज की अगर बात की जाए तो सेल्स को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 ईस्वी में कॉर्क सूखी हुई लकड़ी के टुकड़े पे सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते के आकार की कुछ संरचनाएं देखी। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उन्होंने उस प्रकार की संरचनाएं देखी और उन संरचनाओं में जो कॉम कंघी के जैसा जो स्ट्रक्चर था, उन्होंने उस स्ट्रक्चर को वहीं से कोशिका की शुरुआत मानी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, शेयर ज़रूर करें। सेल थ्योरी की बात की जाए तो सेल थ्योरी कोशिका का जो सिद्धांत है, वो सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन और स्वान। स्लीडन और स्वान ने आपस में एक सिद्धांत दिया जिस थ्योरी को हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये जो सेल थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन की जो मूलभूत जो इकाई है, यानी कि जो संरचनात्मक इकाई है, वो सेल है। फिर इसको हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब हम किसी मकान की, किसी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो उस बिल्डिंग का जो सबसे छोटी जो इकाई है, वो ईंट, उस बिल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली ईंट है। तो जैसे कि मकान की इकाई ईंट है, ऐसे ही हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अगर किसी जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है तो हम उस जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और किसी जीव का शरीर अगर बहुत सारी कोशिकाओं से, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो उस जीव को हम बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब आगे हम कोशिकाओं के आकार पे डिस्कस करते हैं। तो बहुत कोशिकाएं कुछ गोलाकार भी होती हैं, जैसे कि WBC। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, जैसे कि नर्व सेल, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। और हमारे शरीर में नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी सेल। सबसे बड़ी सेल की अगर बात की जाए तो शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी एग अपने आप में एक कोशिका है। शतुरमुर्ग अपने आप में सबसे बड़ा पक्षी है, तो उसका जो एग है वो भी अपने आप में सबसे बड़ी एक कोशिका का एग्जाम्पल है। फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं सेल पे। अब सेल में हम आगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और ये लगभग क्लास 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 11th हो, हर जगह लगभग ये बेस साइंस का जो बेसिकल जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो आप जानते हैं, अक्सर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जब भी अंतर की बात आती है तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा जो अंतर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो प्लांट सेल का जो सबसे आउटर जो पार्ट होता है, सबसे बाहर का जो भाग होता है, हम उस भाग को सेल वॉल के नाम से जानते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और प्लांट का आउटर पार्ट सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल का आउटर पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो नाउ वी नोट इट, plant cell and animal cell. The main difference between plant cell and animal cell is cell wall. In case of plant cell wall is also present, but in case of animal cell wall is absent. और प्लांट पादपों में जो सेल वॉल होती है, कोशिका जो भित्ति होती है, ये मोटे प्रोटीन यानी कि सेलुलोज की बनी होती है। और ये सेलुलोज हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो, उनको दिन में, रात में, बारिश में, धूप में उनको खड़ा रहना होता है। तो उनको ये सब सहने के लिए प्रकृति की ओर से उनको सेल वॉल अवेलेबल करवाई गई है। जबकि एनिमल अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी उसको महसूस हो वो कहीं भी जा सकता है, इसलिए एनिमल में
सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और आगे भी हम साइंस की बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी सीरीज को लेकर के आपके बीच में आएंगे। तो सेल टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल, अब हम बात प्लांट सेल के स्ट्रक्चर पे कुछ डिस्कस करेंगे। और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ऊपर आपको डायग्राम में ऊपर आपको जो दिख रहा है प्लांट सेल का, ये आउटर लेयर है प्लांट सेल की। और जो ये आउटर लेयर है प्लांट सेल की, इस आउटर लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं, जिसपे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होती है। आगे सेल वॉल के बाद जो दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है। लेकिन अंतर इतना है कि ये प्लांट में सेकेंड सेकेंड वन लेयर है, और एनिमल में द आउटर लेयर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्थात सेमी परमेबल का मतलब है कि ये कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है जो आवश्यक होती है, और कुछ चीज़ों को कोशिका से, सेल से बाहर। प्लांट सेल में न्यूक्लियस, किसी भी सेल में न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस उसका सेंटर पॉइंट होता है। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं जो पूरी स्कूल को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें न्यूक्लियस का बड़ा विशेष योगदान होता है। और न्यूक्लियस के अंदर आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्र के अंदर केंद्रिका है। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। और हमें जानना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए यानी कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए मौजूद होता है, जो हम जानते हैं डीएनए आनुवांशिक पदार्थ। आगे आपको न्यूक्लियस के बाहर से आपको जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। और अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं का जो काम होता है वो प्रोटीन पदार्थ को इधर से उधर भेजना। जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है वैक्यूल। वैक्यूल का अर्थ होता है रिक्तिका। रिक्तिका मतलब रिक्त यानी कि खाली स्थान। तो प्लांट सेल में बहुत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, और जब भी प्लांट को कुछ डिस्चार्ज करना होता है, अपना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो अपनी वैक्यूल में उसको जमा कर देता है, और समय समय पर उसको वैक्यूल से साइटोप्लाज्म के द्वारा बाहर पहुंचा दिया जाता है। और ये जो लिक्विड पार्ट है, इस लिक्विड पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सेल के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसीलिए प्लांट अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तो और अब हम आगे डिस्कस करते हैं एनिमल सेल। सबसे आउटर जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में एनिमल सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इज न्यूक्लियस रेटिकुलम। उन टॉपिक प्लांट सेल और एनिमल सेल और सेल पे हमने थोड़ा बहुत टच किया है। तो तब तक आप जुड़े रहें लर्न विद अश्विनी यूट्यूब चैनल पे, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।